अब कुर्सी कर ले सर, तो 55 हमारी भी उम्र हो गई, तो लड़ते लड़ते थक गए। जगह सही थी। बच्चे कहाँ है? बच्चे कहाँ है? अरे वहाँ बुलाइए ना, वहाँ बैठाइए ना, वहाँ इधर बुलाइए। यहाँ आ जाएगा, बगल में खड़ा हो जाएगा। यहाँ बेटा, यहाँ आ जाओ। वैसे तो आप बच्चे को ज्ञान दे ही दीजिएगा मेरे अनुसार। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम बच्चों के लिए पार्टी की तरफ से मदद, हमारा 50,000 रुपया मदद करते हैं, और एक बच्चों को और 50,000 रुपया हमारी पार्टी मदद करेगी। दोनों को आप पढ़ाइए ताकि इसका, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब इस बच्ची के न्याय के लिए जहाँ तक सवाल है, एक मेडिकल बोर्ड के लिए हम चिट्ठी लिखते हैं मुख्यमंत्री को, आप ले लीजिए। देखिए 2-3 बात समझने का प्रयास कीजिए। पहली बात ये समझिए कि घर, मेरी बेटी हो या किसी भी घर की बेटी हो, सुरक्षित नहीं। समाज का जो सोशल मीडिया है, जो लगातार जिसको निगेटिव अप्रोच के साथ युवा अलग रूप से देख रहे हैं, जिसके चलते हालात अच्छे नहीं। दूसरा, इस देश में निर्भया, बड़ी बड़ी निर्भया घटना घटी। सरकार बदल गई, सत्ता बदल गई, लेकिन बच्चियों के बलात्कार के और बच्चियों के लगातार एक्सप्लॉयटेशन की संख्या बढ़ती चली गई। दिल्ली में निर्भया बलात्कार के बाद कई लाख ज्यादा बच्चों का बलात्कार हो चुका है। तो एक घटना में सत्ता बदल गई। जिस घटना को मीडिया हाइपर देती है वो तो ठीक है। मीडिया की गलती क्या है कि मीडिया एक चीजों को उठाती है और कई सारे ऐसी बच्ची हैं जिसको दफना देती है। नतीजा होता है कि एक मुद्दों से समाज में, ये मैं एक बात मानने को तैयार हूं कि यह केरल नहीं है, बिहार, तमिलनाडु नहीं है, साउथ नहीं है, दिल्ली जैसा पढ़े लिखा कॉन्शियस जगह नहीं है। बिहार और यूपी की हालात इतने हैं, जब यहाँ पर किसानों के साथ आज 9 महीने से इतनी बुरी स्थिति हो रही है, तब भी शरीर में आग नहीं लगती है। जब जेब में 100 रुपये 50 रुपये नहीं होते हैं, तब शरीर में आग नहीं लगती है। बिना सरसों के तेल के, बिना फॉर्चून के आप सब्जी खाने की स्थिति में, तब आपको आग नहीं लगती है। हालात इतने बुरे हैं बिहार में कि किसी भी तरह की लोगों के मन में क्रांति का कोई मतलब नहीं है। जैसे कल मैं 5 महीने के बाद रिहा हुआ। अब आप सोचिए कि बिहार में लाखों लाश को हम उठाए हैं कोरोना में। रेमडेसिविर सुई के चलते मरे लोग, ऑक्सीजन सिलेंडर के चलते मरे लोग, वेंटिलेटर के चलते मरे लोग। डॉक्टर ने अपने अरबों खरबों रुपया कमाने के लिए मार दिया। एम्बुलेंस के चलते लोग मरे, ड्रग्स माफिया के चलते लोग मरे, फर्जी बड़ा बड़ा नर्सिंग होम के चलते लोग मरे। 13 लाख, 12 लाख, 14 लाख रुपया, 20-20 लाख रुपया तक लिया गया। अब इन माफियाओं के खिलाफ लड़ना हमको महंगा पड़ गया, और 5 महीना हमें लड़ना पड़ा दिल्ली से लेके यहाँ तक। आप बच्ची का बलात्कार हुआ, इसको आप 2 दिनों के बाद इस सेंसेशनेस को आप खत्म कर दीजिएगा पत्रकार जी, मामला खत्म हो जाएगी। तो सर जहाँ पहले सुनिए, जहां एक तरफ पोस्टमार्टम नहीं हुआ, या पोस्टमार्टम को दबा दिया गया, तो क्या मेडिकल बोर्ड की गुंजाइश है या नहीं? उच्च स्तरीय जांच की गुंजाइश है या नहीं? हम पीएमसीएच के डॉक्टर से पोस्टमार्टम करने की मांग करेंगे। हम एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाने की मांग करेंगे। मेडिकल बोर्ड में स्वास्थ्य विभाग के कोई डिप्टी डायरेक्टर रैंक का भी लोग रहे, हम मांग करेंगे। चूंकि लगातार इसमें यहाँ के पूर्व विधायक
राजनीतिक कारणों से जिस तरह का बयान दिए हैं वो, या उनकी लिए संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा है। गंभीर नहीं है बच्ची के प्रति, गंभीर नहीं है मां और बहन के प्रति। ये सवाल इस घर की बेटी का नहीं है। इसके बाद अभी समस्तीपुर में एक बच्ची का बलात्कार होकर मार दिया गया, बगल में एक बच्ची का बलात्कार हाजीपुर में हुआ, वहां घटना घटी, वहां मार दिया गया। इस घटना के बाद कई घटना हो चुकी है, लेकिन ये जो सामाजिक चरित्र है, कुछ लोगों का कैंडल जलाना, और कैंडल जला के ही 2 दिनों में वो चाहते हैं अपनी व्यूअर्स को बढ़ाना और अपनी लाइक बढ़ाना। वो 2 दिनों के बाद उनका कैंडल कहां चला जाता है। एक लंबे संघर्ष की जरूरत है बिहार के बच्चियों के बलात्कार जैसी चीजों के खिलाफ लड़ने की। लगातार बिहार में हर दिन 5 दर्जन से ज्यादा बच्चियों का बलात्कार जो पेपर अखबार में आता है वो है। गांव घर में और अन्य बलात्कार जो होते हैं जिसको परिवार और समाज दबा दिया देता है कि नहीं बच्ची की बात बाहर नहीं जानी चाहिए, वो तो अनगिनत है। सरकार से मांग करता हूं एक टास्क फोर्स की, रेप जैसी घटना में एसपीडी ट्रायल 3 महीने के अंदर एसपीडी ट्रायल करके फांसी की सजा मुकर्रर हो। रूह कांप जाए बलात्कारियों का, ताकि नजीर बने ऐसी घटना करने वालों के खिलाफ कि 3 महीने में हम फांसी की सजा भुगत सकते। लेकिन होता क्या है, एक तरफ सरकार बलात्कार जैसी घटना को पोस्टमार्टम नहीं होने देता है। परिवार आरोप लगा रहा सर, बदला गया है। मैंने क्या कहा, संख्या नहीं बढ़े बच्चों के बलात्कार का जिसके चलते पोस्टमार्टम को दबा दिया जाता है, खारिज कर दी जाती है। दूसरी तरफ सरकार बलात्कार जैसी घटना का एफआईआर थाना में नहीं होने देता है, ताकि जो सेंसस रेट भारत में बच्चियों के बलात्कार का है उसमें बिहार की संख्या नीचे रहे। सरकार आंकड़ेबाजी में बिहार के बच्चियों के साथ नाइंसाफी कर रही है। तो नीतीश कुमार जी नाकामी छिपाने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट से छेड़छाड़ करवा रहे हैं। मैं एक बात आपको बता दूं, मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं। उसमें एसपी है, आईजी है, डीआईजी है, पदाधिकारी हैं, सिविल सर्जन है, पूरा सिस्टम मिला हुआ है। अब नीतीश कुमार के बारे में सिर्फ ये कह देना, निश्चित रूप से नीतीश कुमार उस सरकार के मुखिया है, उससे वो बच नहीं सकते। बेटियों के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं सर। बेटियों के लिए बड़ी बड़ी बातें हर नेता लोग करते हैं, और दुर्भाग्य ये है बेटियों को भी जाति के आधार पर ही लोग देखते हैं। बलात्कार हुआ तो किस जाति के लड़के ने किया और किस जात का हुआ, जिस जात का बलात्कार होगा उसके लोग आएंगे, उसके लोग धरना प्रदर्शन कर देंगे, और जिस जात के लोग का बच्चा बलात्कार किया उस जात के लोग इससे दूर हो जाएंगे। तो कौन न्याय दिला पाएगा, जरा बता दीजिए। प्रशासन की भूमिका जो है सर, गिरफ्तारी भी हुई जो स्थानीय लोगों के प्रयास से, वो नगण्य है। भैया मैंने आपको पहले ही कहा, इस बच्ची की हत्या बलात्कार के बाद ही हुई है, अन्यथा बच्ची की हत्या नहीं होती किसी भी कीमत पर। तो सर पुलिस कहीं न कहीं बलात्कार को दबाने के लिए ही बच्ची की हत्या की गई, अन्यथा कोई पिता से दुश्मनी नहीं, कोई बच्ची से दुश्मनी नहीं। निजी दुश्मनी यदि परिवार से होता तो परिवार से बदला लेता। वो मासूम बच्चे जो पढ़ रहे थे और उनका बलात्कार सिर्फ एक ही सवाल खड़ा करता है कि बच्चियों की हत्या बलात्कार के ही कारण हुई। यदि पोस्टमार्टम को बदला गया
तो उसके लिए हमें डिमांड करना चाहिए, जो मैं कल जाते ही चिट्ठी लिखूंगा, कि इसको हायर अथॉरिटी से इसको दोबारा उसकी जांच करवा ली। तो सर एक दूसरी चीज, जिस तरीके से राजनीतिक पार्टी के नेता दोहरी और दोगली चरित्र के कैरेक्टर के साथ बलात्कार पर भी बेटियों का बंटवारा जाति के आधार पर करता हो, उन नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, बड़ा से बड़ा व्यक्ति हो, सत्ता पक्ष के लोग क्यों न हो, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जहाँ पर सर गांव में बेटियां सुरक्षित नहीं है, कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरह से कमजोर। भैया मैं 1000 बार कह चुका हूं, समाज के इन वर्तमान में जो समाज का चिंतन है और चरित्र है, जो हालात है, किसी घर की बच्ची सुरक्षित नहीं है। सर सत्ता पक्ष और पक्ष के दोनों के नेताओं के आने के बावजूद कार्रवाई का आश्वासन मिला और कार्रवाई के नाम पर प्रशासन नगण्य है। मुझको नहीं पता सत्ता पक्ष और विपक्ष, भैया मैं जे माफ करिए, हमरा बिहार में तू नटवा, तोरा बिहार में हम नटवा, चित भी मेरी पट भी मेरी, ये सब छोड़ दीजिए। बलात्कारियों को संरक्षण देने वाले लोग हैं ये सत्ता पक्ष और विपक्ष। पप्पू यादव तो बिहार के मसीहा हैं, कुछ कार्रवाई करेंगे। सुनिए सर एक मिनट, पप्पू यादव तो कुछ काम करेंगे तो फिर जेल में डाल दिए जाएंगे। हमको 5 महीना फिर जेल नहीं रहना है, बाप मेरे। हमको यही तो सर सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं। हम बड़ी भोग लिया, सच्चाई दिखाना बिहार में सर बंद कर देना होगा क्या? हाँ, वो आप जानिए, आप लोग काम जानिए। आप लोग के घर में हमारी इस बेटी का बलात्कार हुआ, कल आपकी बहन मेरी बेटी के साथ बलात्कार होगा, तब आपको दर्द होगा। यहाँ किसी को दर्द नहीं होता, रहा न कुल में रोबन आ रहा, हर घर में बच्ची का बलात्कार होगा, तब भी आप लोग भूल जाइएगा। किस तरह से ये बिहारी है भैया। एक बड़े युद्ध की जरूरत है, एक बड़े युद्ध की जरूरत है। डर नाम की चीज खत्म हो गई है सरकार की, इसलिए मसीहा फसिया भगवान बनाना हमको छोड़ दीजिए। हम एक आम आदमी हैं, आम आदमी की तरह हम इस बच्ची के न्याय के लिए लड़ेंगे। अभी हमने इस परिवार की मदद की है पार्टी के तरफ से। हमारे स्वर्ण प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं गुड्डू बाबू, हमारे विधायक जी इतनी चिंतित थे जब हम जेल में थे, तो बुल्गानी जी ने लगातार रघुपति और दोनों आदमी इतना परेशान कि खबर पे खबर बातचीत तो हो नहीं पाती थी। तो कल इनको मैंने फोन किया कि मैं सबसे पहले वहां जाऊंगा। मैं आपको भरोसा देता हूं, आज रात ही हमारी एक चिट्ठी जाएगी सीएम को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सवाल पर, और एक आईजी को रिपोर्ट जाएगा कि इसकी इंक्वायरी उच्च स्तर करी जाए। और अभी तक उसका कोई गवाह नहीं मिला है। आपने गिरफ्तारी तो कर ली, आपने साक्ष्य भी कर लिया, लेकिन गवाह नहीं मिला है कि इस बच्ची को मारने में हमने देखा। सर गिरफ्तार प्रशासन नहीं किया, ऐसा लग रहा है कि खुद से मुजरिम निकल के सामने आ गए हैं। ग्रामीण ही पकड़ते हैं और एक ही 24 घंटे में जहां प्रशासन बटन नहीं ढूंढ पाती है, चप्पल नहीं ढूंढ पाती है, कोई सुराग नहीं। चिट्ठी के लिए उनको चिमकी। सर मैं एक बात बहुत क्लियर आपको बता दूं, इसमें निश्चित रूप से किसी न किसी बड़े पैमाने पर राजनीतिक हस्तक्षेप है, और उन्होंने बलात्कार जैसी चीजों को छुपा करके गवाह नहीं मिलेगा तो ये चीजें खत्म हो जाएगी। एक बड़े समझदारी के साथ इस घटना को रफा दफा करने के लिए एक माहौल दिया, ताकि ये जो बड़े लेवल पर सोशल मीडिया पर लोग मोमबत्ती जला रहे थे, कैंडल जला रहे थे, ये जी बड़ा लोग, बड़का हाई-फाई लोग, तो उनको लगा कि ये कैलेंडर उंडर से डर लगता है इस सरकार को। अगरबत्ती मोमबत्ती जो जलाता है आजकल, उससे डर लगता है। फेस वैल्यू को बचाने के लिए इस सरकार ने बड़ी गंभीरता के साथ इस घटना को दबाने के लिए चालाकी की तरह थाना के मिली भगत से इन्होंने एक चीज को खत्म किया है। लेकिन ये दबेगा नहीं, बड़ी लड़ाई होगी, और हम निश्चित रूप से इस सवाल को जब तक अंतिम मुकाम तक नहीं पहुंचाएंगे नहीं छोड़ेंगे। लेकिन सवाल उठता है कि क्या बिना गवाह के, बिना चार्जशीट के और बिना इस मर्डरर के खिलाफ यदि कोई आंखों देखी बात गांव वाले नहीं किए, कल के दिन मुकर गए, तो क्या न्याय मिलेगा इस बच्ची को? तो समाज कम दोषी नहीं है, समाज भी अत्यधिक दोषी है। जितना सरकार दोषी है
उससे ज्यादा समाज दोषी है। परिवार सर सीबीआई की जांच की मांग कर रहा है क्योंकि प्रशासन पर भरोसा नहीं रहा। भैया मेरे इसके लिए इनको हाईकोर्ट जाना पड़ेगा, या तो सरकार लिखे या तो हाईकोर्ट जाए। अब तो कैलेंडर अगरबत्ती और जल गई जी, अब पकड़ा भी गया, अब व्हाट्सएप फोटोज पेपर में आ भी गया कुछ लोगों का जी, कुछ नेता चमक भी गए और कुछ यूट्यूबर घट भी गया। तो आप लोगों के बारे में मेरी बिल्कुल राय है कि सिर्फ मालिक सेंसेशनस को इस तरह पैदा नहीं कीजिए जिससे हमारा यूट्यूबर हमारा व्यूवर्स कैसे बढ़े, इस बच्ची को न्याय कैसे मिले, इसके लिए हमारा साथ दीजिए, हम भरपूर मदद करेंगे, ये मैं आपको वादा। सर सुनने में आ रहा है कल से जेल से निकले वैसे तारापुर विधानसभा क्षेत्र से आपको। चलिए अभी पॉलिटिकल बात यहाँ कुछ नहीं होगी, मैं नहीं करूँगा। कट करो सूरज। हम अभी जा रहे हैं, सिर्फ आपसे मिलने आए, हमारी पूरी संवेदना इस परिवार में। एज ए पिता हमारे हाथ में जुबान में जितनी ताकत हो, मेरी बात सुनिए, मैं नहीं जानता कि कितनी ताकत है, जितनी ताकत हो इस बच्चे के न्याय के लिए। शुक्रिया।